Hello बच्चों, let's read the following question. Find the entropy increment of 1 mole of carbon dioxide when its absolute temperature increases n is equals to 2 times. If the process of heating is isochoric, the gas is to be regarded as ideal. क्वेश्चन में हमें आइसोकोरिक हीटिंग दिया गया है और क्या है, गैस को आइडियल बोला गया है कि आइडियल रिगार्ड करना है. हमें बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का इंक्रीमेंट, जो एंट्रोपी इंक्रीमेंट है, वो कितना होगा अगर उसके टेम्परेचर को हम क्या कर दें, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पे बात हो रही है इंट्रोपी की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंट्रोपी. के इंट्रोपी क्या होता है. इंट्रोपी हमारे पास मेजर होता है रैंडमनेस का, मेजर ऑफ रैंडमनेस. जो गैस हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें रैंडमनेस का कितना डिग्री है, दैट डिग्री इज नोन एज इंट्रोपी एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाय एस. अब हमें आइसोकोरिक प्रोसेस दिया गया है, आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है. वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो इस क्वेश्चन में हम इंट्रोपी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूज करेंगे. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिनोट करते होते हैं CV से. ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें 1 मोल का क्या करना हो, डिग्री टेम्परेचर, और यूनिट वी कैन से डिग्री क्या करना हो, टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, यूनिट डिग्री टेम्परेचर क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो जितना हीट हम प्रोवाइड करते हैं दैट हीट प्रोवाइडेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो हम क्या रखते होते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. तो अब S को कैसे कैलकुलेट करते हैं, S विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन T. यहाँ पे हमें इसका इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन S फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन T होगा. अब यहाँ पे Q जो है वो डिनोट कर रहा है हीट को एंड T जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को. T here denotes टेम्परेचर. कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पे Q का जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होता है NCV इंटू dt के. अब यहाँ पे N जो है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, M कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि N जो है क्वेश्चन में यूज्ड है. M यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है. dt क्या हो गया, D मीन्स चेंज है, तो T क्या है, टेम्परेचर, dt हो गया चेंज इन टेम्परेचर. सो वी कैन राइट डेल्टा S जो है वो किसके इक्वल होगा, M CV dt अपॉन T का इंटीग्रेशन हो जाएगा. अब टाइम टेम्परेचर जो है वो चेंज कर रहा है, तो टेम्परेचर का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आएगा उसका फाइनल वैल्यू. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो फाइनल वैल्यू है टेम्परेचर का वो इनिशियल वैल्यू के 2 टाइम्स है. हमने उसको क्या कंसिडर किया है, n के इक्वल क्वेश्चन में हमें दिया गया है. तो इसको सॉल्व करके हम डेल्टा S फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, we are given that number of moles M जो है वो कितना है, 1 के इक्वल है. तो डेल्टा S जो है वो किसके इक्वल आ गया, CV, कांस्टेंट फैक्टर होगा, बाहर आ गया. टेम्परेचर का इंटीग्रेशन फ्रॉम फाइनल इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, यहाँ पे dt अपॉन T है. तो 1 बाई T का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो नेचुरल लॉग आएगा हमारे पास. सो डेल्टा S विल बी इक्वल्स टू CV इंटू नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. लिमिट्स क्या है, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू. तो हम लिमिट्स कैसे फिल करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे आ गया CV नेचुरल लॉग ऑफ T फाइनल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T इनिशियल. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ M माइनस नेचुरल लॉग ऑफ N हो तो हम लिखते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ M अपॉन N. तो इस वजह से जो डेल्टा S है उसे हम क्या लिख सकते हैं, CV इंटू नेचुरल लॉग ऑफ T फाइनल टू T इनिशियल. अब फाइनल टू इनिशियल का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, इट इज इक्वल्स टू 2. सो डेल्टा S जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CV इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 के. अब Cp माइनस CV जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू R होता है. एंड जो गैमा होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशो होता है. R जो है वो डिनोट कर रहा है गैस कांस्टेंट को. हमें वैल्यू चाहिए CV का,
तो हमें Cp को खत्म करना होगा, तो यहाँ पे Cp का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा गैमा इंटू Cv। अब आप इक्वेशन में फिल कर देंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से Cp की जगह पे आ जाएगा गैमा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। गैमा -1 हो जाएगा, अगर हम Cv को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से Cv का जो वैल्यू है वो बन जाएगा R अपॉन गैमा -1। तो इसको डेल्टा S की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो डेल्टा S बन जाएगा R अपॉन गैमा -1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब हमें क्वेश्चन में कौन सा गैस गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए गैमा का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1.3 होता है। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। तो अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर की जगह पे 8.314 अपॉन में क्या आ गया गैमा -1 दैट इज 1.3 -1 हो गया, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2 है एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है 0.693। यहाँ पे हमने यूज किया है नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0.693 होता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो डेल्टा एस जो है वो हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा 19.2 के एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे जाउल पर मोल पर केल्विन होंगे। सो दिस इज द एंट्रोपी इंक्रीमेंट फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।